वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग शुरू कर रहे हैं हेलो अल्केन और हेलो एरीन। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग शुरू कर रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक 1 घंटा में खत्म करने के लिए शुरुआत। हाँ, सही सुन रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक हम लोग 1 घंटा में खत्म कर रहे होंगे और ये पूरा का पूरा निचोड़ है और क्वेश्चन यहीं से आएगा। अभी तक आपको ऑर्गेनिक कुछ भी समझ में नहीं आई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 1 घंटा धीरज के साथ बैठिए, पूरी ऑर्गेनिक का निचोड़ आपके पास में होगा, सारा नेम रिएक्शन होगा। बस जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जिसको हम लोग कम से कम 300 घंटे में पढ़ना चाहिए, उसको हम 1 घंटा में पढ़ रहे हैं। सर मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बस दिल थाम के बैठे रहिए, बाकी बात हम लोग लास्ट में करेंगे। देखिए कैसे पूरी ऑर्गेनिक को 1 घंटे में खत्म करते हैं। चैप्टर पहला शुरू करें, हेलो अल्केन एंड हेलो एलीन। जब हेलो अल्केन हेलो एलीन में जाहिर सी बात है सारा नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, जो काम की बात है। तो सबसे पहले हम स्वार्ड्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? स्वार्ड्स रिएक्शन। स्वार्ड्स रिएक्शन किसके बाद? हेलो अल्केन हेलो एलीन में किसकी बात करते हैं भाई? अल्काइल हैलाइड की। तो ले लीजिए आरएक्स। आरएक्स बस याद रखना है कि कौन सा चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं। आरएक्स स्वार्ड्स रिएक्शन में साथ में हम लोग लेते हैं स्वार्ड्स बाई का रीएजेंट है एजीएफ। क्या लेते हैं? एजीएफ। हेवी मेटल के साथ फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आरएफ प्रोडक्ट बनेगा, साथ में एजी के साथ कौन चला जाएगा? एक्स। इतना तो आपको अकल है। इस पे क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है माइनस, इस पर प्लस। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इस पर माइनस, और इस पर क्या होगा? प्लस। प्लस वाले किसके साथ? माइनस वाले के साथ, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ चला जाएगा। स्वार्ड्स हो गया खत्म। स्वार्ड्स को खत्म करने में कोई दिक्कत था? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। एक क्वेश्चन बना लीजिए, CH3 CH2 Cl प्लस AgF। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 और बोलिए 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 क्या हो जाएगा? F प्लस अल्काइल फ्लोराइड बनाता है। प्रोडक्ट क्या बनाता है? ये अल्काइल हैलाइड से स्वार्ड्स रिएक्शन क्या बनाता है? अल्काइल फ्लोराइड। क्या बनाता है? अल्काइल फ्लोराइड। तो F हो गया। और बच्चों क्या बना साथ में? हम लोग को क्या बना? AgCl। स्वार्ड याद हो जाएगा। स्वार्ड का रिएक्शन रिएजेंट AgF। ठीक है सर, खाली Ag रहेगा नहीं, हेवी मेटल, बड़े बड़े मोटे मोटे मेटल, और आपको ज्यादा चांसेस है बोर्ड्स में यही दिख जाएगा AgF स्वार्ड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है फिंकल स्टीन, जो मुझसे शायद लिखना छूट गया, अभी याद आ गया। क्या है नाम इसका? फिंकल स्टीन रिएक्शन। चलिए फिंकल स्टीन, देखो ये किसकी कहानी है? सोडियम आयोडाइड की कहानी है। तो अल्काइल हैलाइड को, ये अल्काइल हैलाइड को फिंकल स्टीन किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्काइल अल्काइल आयोडाइड में। स्वार्ड किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्काइल हैलाइड को अल्काइल फ्लोराइड में। फिंकल स्टीन क्या कर रहा था? अल्काइल हैलाइड को अल्काइल फ्लोराइड में। सर रिएजेंट कौन लेते हैं? सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड। सोडियम तो खतरनाक है, सोडियम पता है ना खतरनाक है। तो इसके लिए रिएजेंट हमें एकदम ड्राई कंडीशन लेनी पड़ेगी, ड्राई एसीटोन। पता है ना हाईली रिएक्टिव है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा? ड्राई एसीटोन। सर प्रोडक्ट क्या बनेगा? इतना तो अकल है आपको कि आर के साथ कौन चला जाएगा? आई, और Na के साथ कौन चला जाएगा? एक्स। क्वेश्चन बना लेते हैं। CH3Cl प्लस सोडियम आयोडाइड किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? CH3I और प्लस NaCl। कोई परेशानी बच्चों? तो स्वार्ट्ज ने क्या किया सर? अल्काइल फ्लोराइड बनाया। फिंकलस्टीन ने क्या बनाया? अल्काइल आयोडाइड। मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है मार्कोनिकॉफ रूल? तो देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा क्वेश्चन रहेगा मार्कोनिकॉफ में। कमेंट बॉक्स में बताइए तो ये जो है, ये जो शकल सूरत, इसको क्या बोलते हैं? एलाइल बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। इस शकल सूरत को sp3 के साथ लगा हुआ sp2 सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड वाले इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? चलिए बताइए। चलिए तो हम लोगों ने क्या लिया? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा लिया? मार्कोनिकॉफ। जाहिर सी बात है अल्काइल हैलाइड बनाना है, HBr लेते हैं। क्या लेते हैं? HBr। अब क्या करना है सर? टूटेगा। कौन टूटेगा? पाई बॉन्ड टूटेगा। और पाई बॉन्ड जब टूटेगा, ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो या तो इस पर माइनस हो सकता है, या तो इस पर माइनस हो सकता है, या तो इस पर माइनस हो सकता है, या तो इस पर माइनस होता है, या तो इस पर प्लस, या तो इस पर प्लस। कैसे हम डिसाइड करेंगे किस पर माइनस किस पर प्लस? ठीक है, ये H पर तो प्लस है, ये तो आपको पता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। Br पर है माइनस, तो प्लस वाला कहां चिपकेगा? माइनस को। अब मार्कोनिकॉफ बाबा क्या कहते हैं
जहां, याद रख लेना, जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां हाइड्रोजन चिपकेगा, वहां हाइड्रोजन चिपकेगा। बस मेरे इस बात को याद रख लेना, चिपकेगा। मार्कोनिकॉफ हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन चिपकेगा। तो सर यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन कहां पर, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन, तो यहां पर आपके कथना अनुसार यहां पर हमारा हाइड्रोजन चिपक गया। हाइड्रोजन पे क्या था, प्लस, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस। इसको हटा दे, इसको हटा दे। आप समझ में आया, इसको हटा दे। अच्छा, हम जीओसी नहीं पढ़ा रहे, नहीं तो आपको अल्फा हाइड्रोजन बोल देता, आप अल्फा हाइड्रोजन से तुरंत उड़ा देते। ठीक है, तो यहां माइनस, तो यहां पे क्या होगा, प्लस, और प्लस वाले पे क्या आएगा, माइनस। माइनस वाला क्या है, बी आर। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इस साइड बना दे तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CH Br CH2H। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जब भी डबल बॉन्ड हो पाई बॉन्ड तोड़िएगा, पाई बॉन्ड तोड़िएगा तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन चिपकाइएगा, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर क्या चिपकाइएगा, माइनस वाला चिपकाइएगा। क्या चिपकाइएगा, माइनस वाला। माइनस वाला सर सिर्फ HBr हो सकता है, जो भी होगा माइनस वाला वो चिपका दीजिएगा। ये है मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव, जो मार्कोनिकोव करके गया उसको उल्टा करना है। अब इसको कैसे पहचानिएगा एंटी मार्कोनिकोव को, तो अपने पास पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, CH3CH2 और यहां पर Br2 प्लस HBr लेते हैं। यहां लेते हैं हम HBr। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पर रहेगा H2O2। जैसे ही परऑक्साइड, और साथ में याद कीजिए कि अगर हम मार्कोनिकोव रूल बना रहे थे तो वहां पर HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, मगर जब एंटी मार्कोनिकोव होगा तो सिर्फ Br ही होगा। यहां पर फिर से रिपीट करें, एंटी मार्कोनिकोव में सिर्फ HBr ही होगा। अगर HCl होगा तो एंटी मार्कोनिकोव नहीं होगा। मैकेनिज्म बताने का भी अपने पास समय नहीं है। तो किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, H2O2 का भी होना जरूरी है। HBr प्लस H2O2 है तो आप क्या कीजिएगा, एंटी मार्कोनिकोव। मगर जो मतलब क्या है कि जो मार्कोनिकोव बोल के गया वो नहीं होगा। तो मार्कोनिकोव क्या बोला था कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है बच्चों वहां हाइड्रोजन चिपकाइए। तो एंटी मार्कोनिकोव क्या है, क्या है, जहां कम हाइड्रोजन है वहां क्या चिपकाइए, हाइड्रोजन। मुंडी दिख रही मेरी, अच्छा चलिए। और जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे क्या चिपकाइए, ब्रोमीन। ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव। आसान सा, याद ही होगा आपको। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन क्या था, अल्काइड की रिएक्शन किससे करवाते थे, सोडियम से। किससे करवाते थे, सोडियम से। और क्या बन जाता था सर, आर और आर बन जाता था। ये क्या हुआ सर, ये कैसे होगा, है ना। किसके प्रेजेंस में, सोडियम है तो ड्राई कंडीशन लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। सर कैसे होता था सर, ये है RX और आपको लेना पड़ेगा दो सोडियम, क्योंकि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन। और फिर से हम लोग ले लेंगे XR। क्या ले लेंगे, XR। क्या होगा यहां पर बच्चों, ये जो है Na किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, X के साथ रिएक्शन कर लेगा। आर आर मिलकर के प्रोडक्ट बनाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा, 2Na प्लस, और X होता है माइनस NaX। याद हो गया वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, याद हो जाएगा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है फीडिक रिएक्शन। कुछ नहीं, फीडिक बाबा ने वुड्स को ही कॉपी किया। इन्होंने क्या किया, बेंजीन में कहा, बेंजीन का क्या ले लिया, X ले लिया, बेंजीन का ले लिया X। साथ में ले लेंगे हम लोग वैसे ही 2Na, और फिर से X बेंजीन के मुंडी का X इधर एराइल हेलाइड ले लिया। बेंजीन फीडिक बाबा ने एराइल हेलाइड ले लिया। अर्थ आपको पता है, आपको पता है कौन सी कंडीशन देनी पड़ेगी सर, ड्राई ईथर देना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम है, ड्राई ईथर देना पड़ेगा। और फिर जैसे आप किए थे, X के साथ कौन भाग जाएगा, Na के साथ कौन भाग जाएगा, X। और किसका निर्माण कर लेगा बच्चों, ये नाम क्या है, याद है आपको, हाँ सर हमको याद है। क्या बोलते हैं इसको, कमेंट बॉक्स में बताओ तो। बन जाएगा, बन जाएगा वुड्स रिएक्शन और फ्यूटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है वुड्स फ्यूटिक रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, वुड्स में क्या था, अल्काइल हेलाइड ले लीजिए, अल्काइल हेलाइड, और साथ में क्या लेना पड़ेगा, दो सोडियम। और फीडिंग में क्या था सर, एलाइल हेलाइड। फीडिंग में क्या था सर, एराइल हेलाइड। ले लिए, दोनों को मिला दिया, अल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड। बीच से सोडियम X को लेके भाग जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C
अरे सर इतना ऑर्गेनिक आसान था, होगी कहानी। तो वुड्स रिएक्शन और फीडिंग रिएक्शन। गिरिगनार्ड रिएजेंट, लास्ट में क्या है, गिरिगनार्ड रिएजेंट। गिरिगनार्ड रिएजेंट क्या है, किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करवाइएगा, किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाइएगा, मैग्नीशियम से करवाइएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, है ना, किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, कमेंट बॉक्स में बताओ तो किसके के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हमेशा क्या बन जाएगा सर, RMGX, यही अपना क्या है, ग्रिग्नार्ड, डायरेक्टली पूछ देता है एग्जाम में, आप पहचान लीजिएगा RMGX, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को क्या बोलते हैं, ये भी पूछता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर क्यों बोले इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसमें है मेटल, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मेटल है इसलिए ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बना लीजिएगा। चलिए, और यहां पर इसको भी मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है तो इसको भी अनहाइड्रस कंडीशन में करवाएंगे, है ना, अनहाइड्रस कंडीशन इसके लिए भी होना चाहिए, मगर क्या लिखते हैं वो आपको बताना है, बना लीजिएगा। गिरिगनार्ड रिएजेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट है सेंडमियर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सेंडमियर रिएक्शन। अच्छा सेंडमियर आगे भी होगा, चलिए होता होगा होगा होगा, सेंडमियर को आगे कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन साहब क्या किए थे, इन्होंने ये ले लिए थे अपना फेवरेट चीज N2+ और Cl-। इसको क्या बोलते हैं, याद कर लो, याद हो गया होगा तुमको, बेंजीन डायाजोनियम साल्ट, याद है, ये क्या है अपने पास, बेंजीन डायाजोनियम साल्ट। लगातार आ रहा है क्वेश्चन, आता है हमेशा। गटरमैन ने बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, HBr से। किससे करवा दिया, HBr से। किसके साथ करवा दिया, HBr से। और इसमें डाला कॉपर पाउडर। क्या डाला, कॉपर का पाउडर। क्या डाला, कॉपर का पाउडर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो आपको पता है ना प्रोडक्ट के बारे में कि ये N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 क्या है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्या करेगा, N2 लीव कर जाएगा, N2 लीव कर जाएगा और यहां पर Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Br। क्या आ जाएगा, Br। प्रोडक्ट बनेगा साथ में H2 और साथ में बनेगा बच्चों HCl, हो जाएगा। तो ये किसका है, अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है, गटरमैन कोच साहब ने किया था ये काम। चलिए, सेंडमियर ने सेम टाइप का काम किया था, सेंडमियर ने सेम टाइप का काम किया था। सेंडमियर ने क्या किया था, सेंडमियर रिएक्शन, इन्होंने भी सेम काम किया था। इन्होंने भी ले लिया बेंजीन डायाजोनियम साल्ट, N2+ और Cl-। इन्होंने भी क्या ले लिया, बेंजीन डायाजोनियम साल्ट। और साथ में किसने, सेंडमियर ने भी ले लिया HBr। सर फिर दोनों में फर्क क्या है, इन्होंने कॉपर पाउडर की जगह, ये जो है सेंडमियर साहब, ये कॉपर पाउडर की जगह लिए थे साल्ट CuBr। क्या होगा, इन्होंने क्या लिया, CuBr। ठीक है, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, Br बनेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट आप ले लीजिएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट है हुंड-डीकर रिएक्शन। हुंड्स-डीकर रिएक्शन होगा, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है तो उतना आप तो पकड़िएगा नहीं, हमको मालूम है। तो ये क्या था, RC++O-Ag+, याद कर लीजिएगा हुंड्स-डीकर को। इन्होंने किसकी रिएक्शन करवाई, Br2 से रिएक्शन करवाया। किसके प्रेजेंस में सर, CCl4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, CCl के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा सर, R और Br, R और Br बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 भी बाहर निकल जाएगा। एक Br Ag के साथ रिएक्ट कर लिएगा तो AgBr। बस याद करते चले जाइए, ये सारा का सारा अल्काइल हैलाइड में है हेतनेरेम रिएक्शन, हुंड्स-डीकर रिएक्शन। अब आपको फायदा क्या होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए।
फिर मेरे ने जो क्वेश्चन करवाया है, जहां से भी आप क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर इसको याद कर लीजिएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। आप एक बार कोशिश कीजिए, हम बस 2 मिनट का एक वीडियो लेकर के आएंगे और लास्ट में ये भी बता देंगे कि कौन करना है। अभी तो पूरा करो कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। लिख लोगे हुंस रिएक्शन, हुंस डिकर कर लोगे। नेक्स्ट है डॉज, डॉज प्रोसेस। देखो सुनो, ये जो एराइल हैलाइड था, ये जो एराइल हैलाइड है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भर भर के देखा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंगल था और ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता था, लीविंग ग्रुप होता था तो आसानी से लीव कर जाता था। मगर बेंजीन रिंग में इसके पास होता है लोन पेयर, जो क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो अल्काइल हैलाइड को नहीं, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल बनाना बड़ा आसान है, मगर एराइल हैलाइड को अल्कोहल मतलब फिनॉल बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए क्या करते थे, इसके लिए आपको लगेगा ताकत, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, शक्ति, बल का प्रयोग। तो लेना पड़ेगा आपको बच्चों NaOH। सर इससे काम चल जाएगा? नहीं, भर भर के तापमान, तो 623 केल्विन का तापमान, सर 300 ATM का प्रेशर, खूब टेम्परेचर और खूब प्रेशर, किसके प्रेजेंस में सर, एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तब जाकर के अल्काइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड, एराइल अल्कोहल मतलब फिनॉल में कन्वर्ट होगा। फिर से सुनो, आपने SN1 SN2 तो पढ़ लिया होगा मेरे कथनानुसार, इतना तो आप मेरी बात माने होंगे कि SN1 SN2 पढ़ लो कम से कम जाकर के। लास्ट अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के लास्ट लेक्चर में SN1 SN2 है, आप अच्छे से पढ़ लो। खैर अब आते हैं, यहां पर क्या है, NaOH है ना। तो एराइल हैलाइड को अल्कोहल बनाना मुश्किल था, तो डॉस प्रोसेस के थ्रू गया, इन्होंने NaOH दिया, साथ में खूब भर भर के टेम्परेचर दिया, खूब भर भर के प्रेशर दिया। सर क्यों? क्योंकि ये जो था ये किस में चला गया था, रेजोनेंस में चला गया था। डॉस प्रोसेस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सुनो, यहां पर है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ इसका लोन पेयर है, तो ये दोनों देने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको तो इतना तो पता होगा कि ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। एराइल हैलाइड कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा सब्स्टिट्यूशन। आपको याद है सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? नहीं याद है? हैलोजिनेशन नहीं पढ़ते? हैलोजिनेशन के बाद क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। 3 बात याद रखते हैं हर चैप्टर में। जब बेंजीन रिंग की उस चैप्टर की शुरुआत होगी, अभी सब पहले किसकी बात कर रहे थे? अल्काइल की बात कर रहे थे। अब किसकी बात खालिश होगी? एराइल की। मतलब बेंजीन रिंग पर वो फंक्शन ग्रुप चिपका होगा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग के उसके ऊपर देखेंगे कि ये जो ग्रुप जो अटैच्ड है ये कैसा है। तो सर ये इसके पास लोन पेयर है, ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूशन कहां होगा? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। कहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हैलोजिनेशन। क्या होता है? हैलोजिनेशन। तो क्या करना है, आप हैलोजन दे दीजिए, Br2 ले लिया हमने, और यहां पर सिर्फ Br2 ही होगा। तो हाँ ले लिया अभी ने Br2, ठीक है। अच्छा, साथ में ले लिया एनहाइड्रस, क्या ले लिए? FeX3 ले लिया। ये क्या है सर? लेविस एसिड है। क्यों लेते हैं लेविस एसिड? हम अपने क्लासेस में लेविस एसिड को बोलते हैं अमीर फकीर। अमीर फकीर क्या है? ये सर इतना ताकतवर है कि ये Br और ये जो Br है, Br क्या है? Br सुनते क्या समझ में आता है कि इसका आउटर मॉर्शल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल है, मगर ये जो लेविस एसिड होता है इसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। सर ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, धीरज रखो। यहाँ पे लेविस एसिड होगा। लेविस एसिड किसको कहते हैं? अब 2-3 लेविस एसिड का नाम याद कर लीजिए, FeCl3, AlCl3, इस तरह से लेविस एसिड होगा। सर कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, टोटल इसको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पुरेगा, एल्युमिनियम के पास 3, इसके पास 3, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। लेविस एसिड ये क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा और इसके माइनस को अपने पास ले लेगा। फाइनली हमें चाहिए क्या होगा? हर जगह हाइड्रोजनेशन पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा मुंह से निकल ही जा रहा है। इस पर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। और माइनस जो है इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा। हाइड्रोजन निकालेगा तो हाइड्रोजन पर क्या है? सॉरी, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस प्लस प्लस, सॉरी।
यहां से हाइड्रोजन ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब निकलेगा तो उस पर क्या होगा प्लस, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो सब्स्टिट्यूशन होगा कहां कहां पर सर, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर। बी आर लगाना था तो बी आर लगा दीजिए, बी आर और बी आर लगा दीजिए, कहां कहां पर ऑर्थो पोजीशन में। तो हर चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, हर चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन। तो यहां पर हम लोग एराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो एराइल हैलाइड का हैलोजिनेशन पढ़ना पड़ा आपको, समझ में आया। हैलोजिनेशन ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जाकर के चिपकेगा, ठीक है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है HNO3, साथ में चाहिए होता है H2SO4। HNO3 और H2SO4 डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मामला हमेशा फंसता है, उसके चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे। ये दोनों मिलकर के लिखा तो होगा HNO3, मगर हम हमेशा लेंगे NO2। हम अपने दिमाग में क्या चलाएंगे, नाइट्रेशन जब भी होगा लिखा होगा HNO3, अपने दिमाग में चलाएंगे NO2, लिखा होगा HNO3, अपने दिमाग में चलाएंगे HNO3। क्या कर रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ले लो ना भाई, एराइल हैलाइड के रिएक्शन करवा रहे हो, लो एराइल हैलाइड ले ली तुमने सर। यहां पर डालो HNO3, यहां पे क्या डालो HNO3, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। अभी बोला ना कैसा कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 चिपकेगा और इसके पैरा पोजीशन पे क्या चिपकेगा, NO2। इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या चिपकेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या चिपकेगा, NO2, यही इसका प्रोडक्ट होगा। सर आप इतना डिटेल में बोर्ड नहीं जाने वाला कि मेजर प्रोडक्ट कौन है, माइनर प्रोडक्ट कौन है, ठीक है, तो दिमाग नहीं लिखा गया। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन जहां भी होगा आपको लिखा थोड़ा होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा H2SO4, क्या लिखा होगा सर, एराइल हैलाइड होगा, और सॉरी एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड होगा। अच्छा हैलाइड में हमें क्लोरीन लिख जाता है, मुझे लिखना चाहिए X, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दें, आपको पता है ना क्लोरीन ज्यादा ही लिखा था इसलिए आदत सी बन गई है। एराइल हैलाइड लिया, अगर यहां पर लिखा होगा H2SO4 तो आप करवाइएगा सल्फोनेशन, कैसे, HNO3 में OH निकाल दिए थे, तो H2SO4 में भी OH निकाल दीजिए, H2SO4 में भी OH निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा सर, क्या बचेगा बनेगा, तो देखो एक H बचेगा, एक S बचेगा और 3 हाइड्रोजन बचेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये X, तो डायरेक्टली H तो अटैच नहीं हो सकता, तो H को पीछे चले जाओ और लिखो SO3H। कहां कहां पर सर, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे SO3H आकर के चिपकेगा। सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसलिए ऑर्थो और पैरा, समझ में आ गया होगा। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन कहां होगा, बेंजीन रिंग में। हैलोजिनेशन में Br2 एनहाइड्रस क्या लेंगे, लेविस एसिड लेंगे, इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके चिपकेगा। नाइट्रेशन में HNO3 H2SO4 के साथ रहेगा, NO2 चिपकेगा कहां, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ब्रोमे सल्फोनेशन में H2SO4 रहेगा और SO3 आके चिपकेगा कहां, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देखो सुनो, जहां पर इसी में होगा सर, नहीं फिर से अगेन ये होगा एराइल में। अभी हेराइल हेलाइड का चलता है तो एराइल हेलाइड, जब अल्काइलेशन ग्रुप होगा ना, करवाना होगा तो एक अल्काइल ग्रुप ले लो। हमने फिलवक्त CH3Cl लिया है, क्या लिया है, CH3Cl, और ये भी प्रेजेंट हो रिएक्शन होगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। कुछ नहीं सर, फिर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये जो तुमने R लिया यहाँ पे RCl अल्काइल हैलाइड लिया है, अल्काइलेशन अल्काइल ग्रुप चिपकेगा आकर के, तो ये R यहाँ पर आकर के इसके ऑर्थो पोजीशन पे और इसके पैरा पोजीशन पे आके चिपक जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन समझ में आया, अल्काइल ग्रुप यहाँ पर CH3 सर C2H5 होगा C3H7 होगा, इतना तो आपको अल्काइल ग्रुप मालूम है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और एसाइलेशन में क्या होगा सर, इसमें बड़ा आसान है, एसाइल ग्रुप आ जाएगा। एराइल हैलाइड के केस में एसाइल ग्रुप, एकाक नाम लिखिए एसाइल ग्रुप का, तो CH3C डबल बॉन्ड OCl, क्या हो गया, एसिड हैलाइड को एसाइलेशन करेगा, एसिड हैलाइड ले लेंगे, हो गया एसिड हैलाइड। आपको आता है इतना, फंक्शनल ग्रुप तो आता है। तो यहाँ एसाइलेशन कैसे होगा सर, ये भी होगा किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। यहां भी सेम होगा, अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप चिपकेगा और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप। कैसे चिपकेगा सर, एक बार दिखा दीजिए, तो C डबल बॉन्ड OCH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड OCH3, आसान है,
आसान है बच्चों, कोई मुश्किल काम था नहीं था। यहां से होता है फर्स्ट चैप्टर खत्म। सर शुरू होने से पहले खत्म जी, इतना ही करना है आपको बोर्ड के लिए। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन पकड़ लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका कराना है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब करना है पानी को जोड़िए। हाइड्रेशन मतलब पानी को जोड़िए, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को निकालिए। तो पानी को जब जोड़िएगा तो आपको लेना पड़ेगा एसिडिक मीडियम। अभी तो इतना जरूरत नहीं है। सर बॉन्ड तोड़ेंगे, CH3 CH और CH2, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। सर किसको जोड़ेंगे? तो इसको भी तोड़ लो, H प्लस और OH माइनस में। मार्कोनिकॉफ बाबा, एम के बाबा का नाम याद है? H कहां चिपकेगा सर? जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा। OH कहां चिपकेगा? जहां कम हाइड्रोजन होगा। अरे सर ये तो बड़ा आसान निकला जी, ऐसे ही आसान है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये कराता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले पहचानिए कहां होगा, पहले पहचान लीजिए। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा ना, तो इसके पास एक लश्कर होगा। क्या होगा? क्या होगा इसके पास? H2 H2H6, ठीक है, THF होगा। अच्छा ये H2H6 गलत है, आप बताओ तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आप देखो एक बार किताब खोल के देखो, THF। ठीक है, यहां पर कैसे पहचानिएगा? H2O2 परऑक्साइड, यहां पे H2SO होगा, और किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में, OH माइनस के प्रेजेंस में। ये चीजें होंगी, इतना लाव लश्कर होगा, इतना लाव लश्कर होगा। और THF के पहले क्या होगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ तो। मैं तो डेली बोलता हूं, एक तो कुछ ना कुछ छोड़ता हूं, कोई बताता ही नहीं, सिर्फ देख के निकल जाता है। हाँ तो बेटा H2O2, ये लाव लश्कर को अच्छे से देख लीजिए। ये क्या कराएगा? ये हाइड्रोबोरेशन का मतलब ये है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब पनिया तो जुड़ेगा, मगर कैसे जुड़ेगा? एंटी एम के रूल फॉलो को। जहां हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए वहां हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो याद कर लीजिए, बाकी तो हमारे जो बच्चे हैं याद कर लीजिए। अल्कोहल तीन तरह का देखने को मिलता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर PCC या PDC दिख जाए, ये PCC या PDC दिख जाए, और आपको हमने एक छोटा सा क्या है अल्कोहल, PDC या PCC या PDC दिख जाए, या आपको दिख जाए KMNO4, या दिख जाए K2CR2O7, सर क्या कर रहे हैं? तो आप थोड़ा सा हमने बनाया इस चैप्टर में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। और यहां पर दिया है माइल्ड के बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है होगा या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रीएजेंट में देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, इसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 1 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक कार्बन का मीथेनल है, मीथेनल है, नॉल है, तो मीथेनल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक कार्बन का अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, तो एक कार्बन के अल्डिहाइड में, दो कार्बन का अल्डिहाइड है तो दो कार्बन के अल्डिहाइड में। सिंपल है, अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्डिहाइड में। मगर जब तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों? कार्बोजाइलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोजाइलिक एसिड में। अगर आपका अल्कोहल 2 डिग्री है, अल्कोहल कैसा है बच्चों? 2 डिग्री है, तो ये क्या करेगा? इसमें लेना पड़ेगा, चाहे तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, दोनों ही सूरत में ये कीटोन पर कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको यहां से बन जाएगा। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, एक तो चौथ टॉपिक छूट गया बच्चों। चलिए पहले स्टेरिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, एक रिएक्शन पहले पढ़ते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। ग्रिग जरूरी है, नार्ड रिएजेंट के से जुड़ा हुआ केस, ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी जरूरी है यहाँ पे। अब सारे बच्चों को पता है ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है? ठीक है, ठीक। तो अपने पास
एक अल्डिहाइड या कीटोन है, चलो ये अल्डिहाइड ले लिया, ये अल्डिहाइड ले लिया, ये अल्डिहाइड ले लिया, एक अल्डिहाइड ले लिया, और इसमें हमने दौड़ा CH3MgBr। ये बच्चों आपको पता चल गया कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फर्स्ट स्टेप में लेते हैं हम लोग CH3MgBr और सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H2O H3O पॉजिटिव। सर क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, तो देखो ध्यान से सुनना, CHH, देखो कैसे मैं बनाता हूं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना, ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के पास ये हमेशा Mg से पहले होगा R माइनस, Mg प्लस और R माइनस, ये R माइनस हमेशा इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तो इस कार्बन पे हम CH3 लिख दें, कर लोगे, और कुछ नहीं करना, बॉन्ड खोलना है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा देना है। क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हमें CH3 और C और यहां पर अगर H लेते तो C डबल बॉन्ड O है, और फिर से हमें CH3MgBr और फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में क्या लेना पड़ेगा, H3O प्लस। अब सारे बच्चों को आ गया होगा सर क्या कर रहे हैं, सर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पर H है, जाएगा कौन, जुड़ेगा कौन, CH3 जुड़ेगा, यहाँ पर O और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, क्या बन गया सर, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर यहां पे हम कीटोन ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और R, और कीटोन ले लेते हैं, कीटोन में हम फिर से ले लेते हैं CH3MgBr और साथ में ले लेते हैं H3O प्लस। अब आपको लगाने आ गया, यहाँ पे R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है, ये एक और CH3 आके चिपक गया, आया CH3 चिपका, तो यहां पर क्या होगा, O और H। तो कीटोन से हमें क्या मिला, इस कार्बन जिससे ये अटैच्ड है डायरेक्टली कितना है, 1 2 3 3 कार्बन, तो 3 डिग्री अल्कोहल। उम्मीद है कि आप इसको ढंग से देखे होंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की भी कहानी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। हो जाएगा बच्चों, चलिए इसको करूं इरेज। चलिए नेक्स्ट है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, अपने पास RC डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल से करवा दो, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, अल्कोहल से करवा दो। ठीक है, तो देखो इसमें किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा RC डबल बॉन्ड O, ये O तो पहले से है, ये O पहले से है, और इसके साथ आके चिपक जाएगा क्या, OR, क्या बन जाएगा, ईस्टर का निर्माण कर लेगा, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। कर लीजिएगा, इस अल्कोहल वाले R को आके बस हाइड्रोजन को हटा करके इस अल्कोहल वाले R को क्या करना है, चिपका देना है। ठीक है, चलिए ब्रोमिनेशन ऑफ फ्लोफेनॉल, तो सब्स्टिट्यूशन में आ गए ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल। इसकी ब्रोमिनेशन दो तरह से होगी, इसमें चिपकाएंगे हम लोग Br2, मगर मीडियम का इस ब्रोमिनेशन में रखना पड़ेगा ख्याल, या तो CH2 लिखा रहेगा, या तो फिर क्या लिखा रहेगा, CH2 की जगह इक्वस, H2O के प्रेजेंस में इक्वस। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ये पोलर सॉल्वेंट है। जब नॉन पोलर सब सॉल्वेंट है तो इसकी जगह सब नॉर्मली जैसे सब्स्टिट्यूशन होता था, नॉर्मली जैसे सब्स्टिट्यूशन होता था वैसे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑर्थो और पैरा, ये भी चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो अंदर इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। मगर अगर ये इक्वस मीडियम में हुआ, यहां पर हम CH2 उल्टा लिखा गया बच्चों हमसे, इसको CH2 कर देते हैं, इसको यहां पे H2O कर देते हैं। अगर ये इक्वस पोजीशन पे हुआ होगा तो खतरनाक होगा, क्या खतरनाक होगा, सारे पोजीशन पर Br आकर के अटैक कर देगा।
कैसे पहचानेंगे सर? ये व्हाइट पीपीटी का निर्माण करता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है। तो इस तरह से ब्रोमिनेशन होगा। तो ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? कि मीडियम कौन सा है। अगर पोलर है तो फिर हर जगह अटैक करेगा, H2 है तो हर जगह अटैक कर लेगा। नॉन पोलर है, CH2 है तो सिर्फ कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। चलिए, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, नाइट्रेशन भी याद है, अब आपको याद होना होगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी दो तरह से, सर ये चैप्टर थोड़ा अलग है क्या? हाँ, नाइट्रेशन भी थोड़ा दो तरीके से। या तो आप लेंगे कॉन्क, नाइट्रेशन के लिए HNO3 अभी याद कराया ना, या तो लेंगे डाइल्यूट HNO3। सर कंसंट्रेशन से एक यूनिक काम होता है, फिर से अगेन के सारे पोजीशन पे HNO3 पर हम बोले थे ना कि NO2 मिलेगा, सारे पोजीशन पर NO2 आके चिपकेगा। और इसका नाम याद रख लीजिए, इससे सवाल आता है। इस भाई साहब को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। एसिड के लिए क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, OH होना चाहिए, मगर यहां पर अल्कोहल के ऑर्थो और पैरा सारे पोजीशन पे NO2 जुड़ गया, तो इस भाई साहब को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट लीजिएगा तो वही पुराना काम होगा, डाइल्यूट लीजिएगा तो क्या होगा? वही पुराना काम। क्या होगा सर? ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे आके चिपकेगा या तो पैरा पोजीशन पे आकर के चिपकेगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? राइमर टाइमन रिएक्शन क्या करता है ये भाई साहब अल्कोहल को सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। राइमर टाइमन इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिए। कैसे? कि सर ये जो राइमर टाइमन है, ये जो फेनॉल आप लीजिएगा और फेनॉल के साथ याद करना पड़ेगा कि आप ले रहे हैं, अगर दिख गया NaOH, साथ में क्या लेते हैं? साथ में लेते हैं CHCl3 और साथ में HCl अगर आपको दिख गया तो ये क्या करता है? यहां पर CHO अल्डिहाइड बना देगा। इसको क्या बोलते हैं? सेलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। कोलबेज रिएक्शन कन्वर्ट फिनॉल टू सेलिसाइक्लिक एसिड। कोलबेज क्या करता है? अच्छा, इसका फोटो नहीं बना पाया मैं, चलिए ठीक है। फिनॉल, कोलबेज भाई साहब क्या करता है? इसमें बस सेम चीज रहेगा सब कुछ। NaOH यहां भी रहेगा, वहां भी NaOH था, HCl यहां भी रहेगा, वहां भी था। यहां पर क्या था? दोनों में फर्क क्या है? CHCl3 था और यहां पर क्या था? यहां पर होगा CO2। बस इतना सा बात दोनों में डिफरेंस है। ये कोलबे की रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट कर देगा यहां पर COOH में। जब C डबल ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH है तो सेलिसाइलिक एसिड, और CHO है अल्डिहाइड है तो सेलिसल्डिहाइड, और कार्बोक्सिलिक है तो सेलिसाइलिक एसिड। याद हो गया? याद हो गया? क्यूमीन प्रोसेस, ये क्यूमीन प्रोसेस बहुत आसान है, सब पे क्वेश्चन है भाई, सब पे, छोड़ने का नहीं सबको। CH3 और यहां पे H लिया। अगर तू इसकी रिएक्शन O2 से करवा दे, किससे करवा देगा? O2 से, तो तेरे को क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? यहां पर CH3 की जगह CH3 रहेगा, यहां पर CH3 का CH3 रहेगा, मगर यहां पे बन जाएगा पर ऑक्साइड। क्या करवाएगा? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में क्या करवा लो? हाइड्रोलिसिस। कैसे करते हैं? H3O+ दे करके। तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये भाई साहब, ये जो भाई साहब हैं, ये टूट के बाहर निकल जाएंगे। क्या बना लेंगे? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। सर बचेगा क्या? सर बचेगा क्या? देख लो आप क्या बचेगा? OH, फिनॉल। ये क्यूमीन प्रोसेस को अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर भी PYQ बना हुआ है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, है ना? ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, एक बात याद कर लीजिएगा इसके बारे में। फॉलो SN2 किसकी रिएक्शन शो करता है? SN2। मतलब ये होगा, कहां देखने को मिलेगा? सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देखने को मिलेगा। यह बात पहले से याद कर लीजिए, ठीक है? क्या है? तो हम लोग C2H5 और ले लेते हैं ONA।
ONA, ठीक है। इसमें डाल देते हैं C2H5Cl, क्या बनाते हैं C2H5Cl, क्या होगा, ये जो Na है ये Cl के साथ भाग जाएगा, Na किसके साथ भाग जाएगा और क्या बना लेगा, तो सर बचा क्या, C2H5O और C2H5, ये है विलियमसन सिंथेसिस। सर कहां होगा, SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, 1 डिग्री में होगा, 3 डिग्री में बनाने मत लग जाना। तो यहां अपना होता है चैप्टर दूसरा खत्म। आज जाते हैं तीसरे चैप्टर में, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे पहले रोजनमुंड की मुंडी को ले लेते हैं, रोजनमुंड की मुंडी। रोजनमुंड क्या कहता है, RC डबल बॉन्ड OCl लो तुम, इसमें डालो H2 किसके प्रेजेंस में, PDC के प्रेजेंस में, पल्लाटाइज, और साथ में लेना है बेरियम सल्फेट, साथ में क्या लेना है, बेरियम सल्फेट। तो क्या बन जाएगा भाई, RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड का निर्माण कर लेना है। सर कुछ क्वेश्चन दीजिए, बढ़िया वाला क्वेश्चन दीजिए। C डबल बॉन्ड OCl प्लस लेना है H2 किसके, PDC बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा सर, C डबल बॉन्ड OCl हटेगा, H जुड़ेगा, प्रोडक्ट बन गया। अल्डिहाइड का निर्माण करते हैं किसके सहारे, रोजनमुंड की मुंडी। और रोजनमुंड की मुंडी कहां याद रखनी पड़ेगी, ऐसे आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 घंटा तो ढंग से पढ़ लो भाई। स्टीफन, स्टीफन का जो रिडक्शन है ना, SnCl2 दिख जाएगा, स्टीफन याद कर देना कहां है, अल्काइल नाइट्राइल पे इसने काम किया था, नाइट्राइल पे इसने काम किया था, ठीक है। RCN पे काम किया था, इसने क्या लिया, जैसे नाइट्राइल देखो SnCl2, स्टीफन बाबा को याद कर लेना, किसको, SnCl2 को, प्लस HCl लास्ट, प्लस HCl लास्ट में करवाना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिएगा, है ना। एक स्टेप में ये लीजिए, दूसरा का स्टेप में ये, तो आपको क्या बनाना है सर, RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड का निर्माण कर लेगा। कैसे याद करेंगे सर, अल्काइल नाइट्राइल ले लेंगे, SnCl2 HCl, और किस में कन्वर्ट कर देगा, जितने कार्बन का ये होगा, या जैसे इस RES की शक्ल जो होगी, और ये जो कार्बन है इस पर बना देना है आपको अल्डिहाइड, क्या बना देना है, अल्डिहाइड। सर बहुत लगातार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, कैसे याद करना है, बड़ा आसान सा तरीका है, सबको लिख लो, एक बार में याद नहीं होगा, एक दिन में टारगेट बना लो, 5 याद करना है, घूमते फिरते पूरा को याद करना है, ऑर्गेनिक में सवाल वाल नहीं छूटने वाला है। अब जो तुमको मुश्किल लग रहा था ना, मेरा क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत दिक्कत आ रहा था कि सर नहीं बन रहा है, अब जाकर के बना, खट 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 खट, बस सबस्ट्रेट रिएजेंट और प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट रिएजेंट प्रोडक्ट याद करते चलना है। सबस्ट्रेट रिएजेंट सर बहुत ज्यादा कहां है, बहुत आसान सा तो पढ़ा रहे, चलिए ठीक है। स्टेफेंस रिएक्शन बहुत बकवास हो गया सर। नेक्स्ट क्या है, डाइबल एच के सहारे, अगर डाइबल एच है ये भी सेम काम, RCN, इसमें डाल दो डाई आइसोब्यूटाइल, है ना, एल्युमिनियम हाइड्राइड, फुल फॉर्म इसका याद होना चाहिए बच्चों, डाइबल एच का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। डाइबल एच डाल दिया, ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, RC डबल बॉन्ड H, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन क्या है, चलिए टॉलिन लिया था ईटार्ड ने, किसको ले लिया, टॉलिन को, किसको ले लिया, टॉलिन को, क्या ले लिया था, Cr2O2 Cl2 प्लस CS2, लास्ट में क्या करवाएगा, हाइड्रोलिसिस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, टॉलिन कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉलिन अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ईटाइड याद हो जाएगा, ईटाइड ने क्या था, टॉलिन को अल्डिहाइड में, ये टॉलिन के ये जो इसके चल पुर्जे हैं इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 5 मिनट निकाल लीजिएगा ना अपने दिन का, तब भी बन जाएगा। ऑर्गेनिक आपका एकदम पूरी तरह से एकदम जो सबसे मुश्किल होता है आसान हो जाएगा, अब नहीं तो कभी नहीं बउआ। पता नहीं ये तो कुछ मुझसे एरर लिखा दिया, क्लीमेंसन, क्या है, क्लीमेंसन, भाई साहब क्लीमेंसन क्या क्या था, CH3C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड लिया था, किसने लिया था, क्लीमेंसन ने क्या ले लिया था, अल्डिहाइड, इसने डाला जिंक अमलगम, क्लीमेंसन को कैसे पहुंचाना होगा, अल्डिहाइड किसके साथ, जिन अमलगम के साथ, साथ में ले लो HCl,
किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कर देगा इसको भी ऑक्सीजन को उड़ा के इसका रिडक्शन प्रोडक्शन कर वर वर के एकदम मुंडी तोड़ तार करके अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। सर फिर से देख लो सर, ये किसको, अल्डिहाइड पे भी काम करता था और कीटोनोमा के साथ भी सेम बिहेव, कोई भेदभाव नहीं। जिंक अमलगम के साथ क्या लिया, HCl। सर कैसे तोड़ेंगे, बड़ा आसान है, जितना कार्बन है उस पर ध्यान दिया करो। कार्बन 3 ठो है, CH3 CH2 CH3 अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। किसने किया, क्लीमेंसन। क्लीमेंसन का काम धंधा जान गए, जान गए। जिंक अमलगम HCl होगा, अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। और साथ में किसको, कीटोन को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। नेक्स्ट है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट है क्या, वुल्फ किश्नर। ये साहब भाई भी CH3 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड लिया और इसने बस क्या किया, हाइड्राजीन लिया, NH2 वुल्फ किश्नर की पहचान NH2 साथ में लिया क्या, इथा बेस KOH, किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। काम क्या था दोनों का, वुल्फ किश्नर और उसका नाम सेम था, काम तो सेम था, काम तो सेम था। C डबल बॉन्ड OH ले लिया, हाइड्राजीन बेस इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, और तोड़ किस में देगा सर, अल्केन में तोड़ देगा। मजा आ रहा है भाई साहब, अल्डोल सर पर आ रहे हैं फिर से, बड़ा मुश्किल है। चलो देखते हैं। अल्डोल कहां होता है सर, जहां कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल का मतलब मुंडी वाला, ऐसा वाला, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए, इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें लेंगे क्या, डाइल्यूट NaOH। क्या लेंगे, डाइल्यूट NaOH। देखो कैसे कराते हैं। हमने ले लिया एक अल्डिहाइड जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, पहचान जाओगे, C डबल बॉन्ड O का प्रोसी कार्बन और उस पर मौजूद हाइड्रोजन, और कैसा कार्बन, sp3 कार्बन, और उस पर मौजूद हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और प्रोसी sp3 कार्बन को C डबल बॉन्ड O के प्रोसी sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। चलिए C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। ले लिया अल्डिहाइड, एक और ले लो अल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप कुछ भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप, मान अल्फा हाइड्रोजन का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, ठीक। यहां भी H, यहां भी H। यहां जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों कहते हैं सर, इसके ऐसे यह होगा माइनस में, और जिसको GOC आती है वो कंजुगेशन में चलाता है। GOC नहीं आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने जैसा दो ले लिया, ले लो। क्रॉस कंजुगेशन नहीं आएगा, आएगा भी तो सिंपल वाला अल्डोल आएगा, और डाल दो NaOH। NaOH अब जो मैं सिखा रहा हूं कैसा NaOH लोगे, दिलदार NaOH, दिलदार, दिल वाला। अब दिल क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ। डाइल्यूट NaOH ले लिया आपने, अब क्या करोगे, देखो ये जो है CH3, ये जो है CH3, और यहां पे लिखो C डबल बॉन्ड, यहां तक पहुंच गए। ये जो माइनस है, यहां से जो अपने अल्फा हाइड्रोजन उड़ाया है, ये माइनस इस पर मार देगा अटैक। तो क्या लेके गए जा रहे हैं आप, ये देखिए, ये माइनस मार देगा अटैक। तो क्या लिखा आपने, CH3 यहां से शुरू करेंगे लिखना, यहां से चालू कर देंगे, देख लो ध्यान से, ध्यान से चालू, यहां से लिखना चालू के, CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया। अब जैसे ही अटैक मारेगा बॉन्ड खुलेगा और यहां खोपड़ी पर हो जाएगा ऑक्सीजन, माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड खुला खोपड़ी पर हो गया ऑक्सीजन। किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ बॉन्ड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मुंडी को ऐसे दबाओ, नीचे खिसकाओ, हाइड्रोजन की मुंडी को नीचे खिसकाओ। सर कौन मैटर मारा था अटैक, ये, इसको ले जाओ। ये है क्या सर, एक हाइड्रोजन तो निकल गया CH2, और इसके ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O और H। इतना कर दोगे, इतना कर दोगे सर। अब अपने मन से यहां पर जो O जो खोले हो ना, इस पर H दे दो, क्या दे दो, H, क्या दे दो, H। एक और काम करना पड़ेगा तुमको, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ऐसे ना लिख करके, इस हाइड्रोजन को तुमको करना पड़ेगा बउआ, इस हाइड्रोजन का करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजाम। इसको ऐसे ना लिख करके इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा। तरीका क्या है, इसको दो हाइड्रोजन और इसको दो हाइड्रोजन, और अंतिम बार में क्या कर दो, यहां से निकाल दो पानी, यहां से निकाल दो पानी, यहां से निकाल दो पानी। तो क्या बचेगा, CH3 C, यहां पर H,
यहां पर दोस्तों जब वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, यही है अल्डोल। फिर से करें, अल्डोल कैसे पहचानोगे? NaOH देख लो डाइल्यूट, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाला है, अल्डोल करेगा। अल्डोल क्या करेगा कि अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन बनाएगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन पड़ोसी वाले पर के कार्बोनिल कंपाउंड पर मार देगा अटैक, क्रॉस कंजुगेशन नहीं आएगा। आप सिंपल वाला सीख लो, और जैसे मैंने अभी सिखाया नीचे, इसको 2-3 बार ढंग से देख लो, अल्डोल की हो गई नैया पार। तो कैनिजारो क्या है? तो अल्डोल कहता है, कैनिजारो कहता है कि सर कि तुम जो अल्डोल लबलब करके बना रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ना अल्डोल होगा। तो कैनिजारो बोलता है हम तुमको सॉल्यूशन बनाते हैं, हम वहां होंगे जहां ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास क्या हो, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या बनाएगा? कैनिजारो रिएक्शन करेगा। और यहां डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन होता है, डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन होगा। सर क्या होता है डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन? आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज करे ऑक्सीडेशन, अब फट से कर दे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी मिले और रिडक्शन प्रोडक्ट भी मिल जाए, उसको कहते हैं डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन। एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, इसको क्या बोलते हैं? डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सुनो कैसे, इसमें क्या होगा? आप ले लिए C डबल बॉन्ड OH, सर अल्डिहाइड तो है, अल्फा हाइड्रोजन है, खोजो खोजो खोजो, नहीं है। क्या करो, अब क्या लेना है? आप ले लो कॉन्क NaOH, हो गया, कुछ मत करो। क्या होगा? प्रोडक्ट, इस भाई साहब का एक बार कर दो ऑक्सीडेशन, कर दो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसी भाई का एक बार कर दो रिडक्शन। अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन होगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये भी PYQ में है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लेंगे आप, हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन भी करिए और रिडक्शन भी करिए। कैनिजारो बाबा को पहचान लिया आपने, अल्डिहाइड जहां पर क्या होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसका दोनों करना है। डीकार्बोजाइलेशन, जाइलियन स्पेलिंग क्या लिख दिया हमने, जाइलेशन, चलिए आप ठीक कर लीजिएगा, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। इतना तो आपको अकल होगा कि आप ठीक कर लीजिएगा। डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन क्या है बउआ? RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, ले लिया हमने, साथ में डाल दीजिए NaOH, क्या होगा? NaOH, और ले लीजिए CaO, क्या ले लीजिए? CaO, कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बतिया होगी। क्या सिंपल सी बात होगी? बताइए बताइए बताइए, क्या सिंपल सी बात होगी? ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये इसका कार्बन गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? R के पास लेना है आपको H, R लेना है, इसके बाद लेना है क्या? H, जैसे C2H5 C डबल वन O माइनस Na प्लस प्लस NaOH और आपको CaO है, तो प्रोडक्ट सिंपल सा बना देना है आपको, C2H5 और H, खत्म कहानी, प्रोडक्ट बन गया, आपको इथेन बन गया। याद कर लीजिएगा आपको, डी कार्बोजाइलेशन, डी मतलब कार्बन हट जाएगा, कार्बोजाइलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3, यहां पर भी बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? Na2CO3। उम्मीद है कि अभी तक आप बने हुए हैं। नेक्स्ट है HVZ, हेल्वलस्की, फुल फॉर्म बताइए तो। हेल वलस्की है, वोलार्ड जिनलेस्की है रिएक्शन, इसका भी है, इसका भी है क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, बड़ा आसान था है, प्लस Cl2, ठीक है, लास्ट में ले लीजिएगा लाल पड़ोसी रेड फास्फोरस, ये भी करेगा रिडक्शन, और क्या करेगा ये बताइए? ये होगा हाइड्रोजन को हटाएगा,
ये क्या कर देगा भाई, CH2 और इसमें जोड़ेगा क्लोरीन, C डबल बॉन्ड O और H का निर्माण कर लेगा। कोई दिक्कत है? एक और सवाल बनाइए, याद हो जाएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl2 प्लस लाल पड़ोसी रेड फास्फोरस, तो क्या करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाएगा। किसको उड़ाएगा? अल्फा हाइड्रोजन को। यहां से अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाएगा, CH3CH, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को जुड़े उड़ाएगा। ये जो Cl2 आपने चिप यहाँ लिया है, यहाँ पर Cl चिपकाएगा और C डबल बॉन्ड OH चिपकाएगा। हेलवोलाड ज़ेलेंस्की को आप पहचान गए? ठीक है, तो आती है बारी किसकी? हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन एनालिसिस रिएक्शन। उससे पहले कुछ बात, उससे पहले हम इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं? इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो आप पढ़ रहे थे, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड और C डबल बॉन्ड OR कीटोन। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारा का सारा ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग। तो यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, फिर एडलक्राफ्ट में असाइलेशन और अल्काइलेशन जो पढ़ रहे थे आप, ये सारा सब्स्टिट्यूशन कहां होगा? मेटा पोजीशन पर होगा। इससे पहले प्रोडक्ट कहां बना रहे थे? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। यहां पर जो हम लोगों के पास है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? ये सब के सब इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचते हैं। माइनस होगा यहाँ पे, प्लस होगा, माइनस होगा यहाँ पे, प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। प्लस होगा तो ये सब का सब इलेक्ट्रॉन अंदर से खींचेगा, अंदर से खींचेगा, अंदर से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। तो कोई भी चीजें जाकर के सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पर होगी। आ गया? क्लियर है? क्लियर है सब कुछ? आ जाओ, हॉफमैन एनालिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस आसान सा है। अमोनोलिसिस क्या होता है? अमोनोलिसिस क्या होता है बच्चों? कि अपने पास एक है हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन और एक है हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ नहीं करना है अमोनोलिसिस में। आपको लेना है एक RX। क्या लेना है? RX। क्या चिपकेगा? हाइड्रोजन हटेगा और X जुड़ेगा, सॉरी R जुड़ेगा। हाइड्रोजन हटेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस, तो N और RH। फिर से ले लीजिएगा आप RX, तो फिर से क्या होगा? एक हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रो अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। फिर से ले लीजिएगा RX, तो क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन हटेगा और R ग्रुप जुड़ेगा। तो अमोनिया से अमीन बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को बोलते हैं अमोनोलिसिस। कि अगर ये अमोनिया है, इसको RX से जोड़िएगा तो क्या होगा बच्चों? H हटेगा, R जुड़ेगा, H हटेगा, R जुड़ेगा, H हटेगा, R जुड़ेगा। ये है अमोनोलिसिस। कोई हार्ड काम नहीं था, तो हमने बस इसको मोटा मोटी करवा दिया। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन? आपको लेना पड़ेगा अमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2। अमाइड में देखना, अमाइड, ठीक है। साथ में आप ले लीजिएगा Br2। क्या ले लीजिएगा? Br2। और आपको लेना पड़ेगा बेस 4KOH। अब ये होगा, यहाँ पर डिग्रेडेशन होगा। कैसे डिग्रेडेशन होगा? ये जो है भाई साहब, डिग्रेडेशन में क्या निकल जाता है? CO2 निकल जाता है जहां पर भी होगा, तो RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगी बतिया। बाई प्रोडक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आपने सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लिया और इसके साथ Br2 और बेस दिख गया, 4KOH दिख गया, बेस दिख गया, आप इसका करवा दो डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि यहां से निकल जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा। आया बात समझ में? आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। पहले तो थैलामाइड देख लो कि ये थैला कैसा होता है। सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर होगा N, यहां पर होगा H। ये हाइड्रोजन कैसा है बच्चों? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा एसिड है? एसिडिक हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन करवा दो एक बेस के साथ, इसकी रिएक्शन करवाओगे इस बेस के साथ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर नाइट्रोजन का ये बेस H उड़ा देगा, H उड़ा देगा, तो यहां पे आके चिपकेगा कौन? माइनस और K प्लस। माइनस हो जाएगा और K प्लस हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिएगा? RX से। किसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिए? RX से। RX से करवाइएगा तो क्या होगा? क्या बनेगा बच्चों? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे होगा N माइनस, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो इस पे आके चिपक जाएगा R। हो गया? बन गया बंधु लोग। और ये बाई प्रोडक्ट के X तो बाहर निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट का ज्यादा ख्याल नहीं रखना है। अंतिम मौके पर ये जो है इस भाई साहब को करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है। इसकी क्या करवानी पड़ती है? हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर रखो OH, यहां पर रखो H, यहां पर रखो OH, यहां पर रखो H, और पकड़ के तोड़ दो, तो प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? R C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या बना? OH, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। इतना बारे से हमें मतलब नहीं था, मतलब किसके था? हमें प्रोडक्ट वाला RNH2 अमीन का फॉर्मेशन हो गया, गैब्रामाइल थैलामाइड सिंथेसिस। उम्मीद है कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे करते हैं खत्म। यहां तक पहुंचे हैं तो और भी कुछ है? और भी कुछ है? बारे में नहीं नहीं नहीं, बस रहते। यहाँ पे करते खत्म। हमने 4 चैप्टर आपका क्या खत्म। उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। पूरे को एक बार देख जाइए, 2 बार देख जाइए, आपके ऑर्गेनिक के अब PYQ बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ तक अच्छा लगा है तो बहुत मेहनत करते हैं ऐसे लेक्चर को तैयार करने के लिए। दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिए, और कोशिश हमारी ये है कि जब तक आपका एग्जाम तक हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके आप तक पहुंचावे। बहुत जल्द हम लोग एक सब्जेक्टिव की सीरीज की तैयारियों के साथ हैं, बहुत जल्द मिलेगा। एक छोटा सा मैं एक टेस्ट का भी ऑर्गेनिक में करके टेस्ट के ऑर्गेनिक को यहाँ करूंगा स्वाहा, और कोशिश करूंगा कि 2 दिन के बाद से या 1 दिन के बाद से आपको पूरा का पूरा एक सब्जेक्टिव सीरीज मिलने लगे। तो बस वही है, यहाँ तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में बहुत कंजूसी दिखती है, कमेंट करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो वो तो आपको परम कर्तव्य बनता है कि कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।